गुड मॉर्निंग। कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों को, शायद हम सोच चुके हैं बोर्ड की परीक्षाएं समाप्त हो गई। समाप्त नहीं हुई हैं। जो परीक्षा बाकी है वो है सामाजिक ज्ञान की। वो मुझे देख के आपको लग गया होगा कि हाँ, सामाजिक ज्ञान का संदेश मिलेगा। तो अभी जो माहौल में चल रहा है, वातावरण चल रहा है, उसके अनुसार सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगी कि अपनी स्वच्छता का ध्यान रखें, सैनिटाइजर यूज करें। अपने स्वास्थ्य और स्वच्छता का ध्यान रखते रहेंगे तो हम बहुत अच्छे से बची हुई 2 परीक्षाएं दे सकेंगे। अपन आते हैं अपने विषय पर, सामाजिक ज्ञान पर। पेपर बाकी है अभी हमारा। कब होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन हमें अपनी तैयारी पूरी करके रखनी है। हमने ब्लूप्रिंट के अनुसार अपनी परीक्षा की तैयारी की थी। बोर्ड की परीक्षा की जो तैयारी थी हमारी पूरी ब्लूप्रिंट के अनुसार है। विषयों के अनुसार जो नंबर बटे हुए हैं वो भी शायद आपको याद होंगे। नहीं है तो मैं याद दिला देती हूँ आपको। हमारा हिस्ट्री और सिविक्स, नागरिक शास्त्र, ये 2 विषय 20-20 नंबर के थे और भूगोल और अर्थशास्त्र 18-18 नंबर के थे। उसके अलावा स्वच्छता प्रबंधन और सड़क सुरक्षा, ये जो 2 विषय हैं 2-2 नंबर के प्रश्न आते हैं अपने। याद हो गया हमें? वापस याद आ गया कि भाई कितने नंबर का कौन सा विषय था। अब ये प्रश्न हमारे सामाजिक ज्ञान विषय को इजी बनाते हैं ब्लूप्रिंट से। सारे विषय, सारे पाठ हमारे बटे हुए हैं किस पाठ से कितने नंबर का प्रश्न आने वाला है। क्लास में भी बताया गया था, तैयारी भी आपने उसी अनुसार की होगी। और वापस मैं एक बार आपको याद दिला दूं कि जैसे अपने जो प्रश्न है, कुल प्रश्नों की संख्या है, उसके अनुसार 1-1 नंबर के 10 प्रश्न आते हैं। तो ये जो 1-1 नंबर के 10 प्रश्न है, उनका पाठ क्रमांक बता रही हूँ वापस। अगर नहीं याद है तो नोट कर लें। पाठ 1, 2, 5, 13, 14वें पाठ से 3 प्रश्न है 1-1 नंबर के, जो प्रश्न क्रमांक 5, 6, 7 होंगे। और पाठ 16 से भी 3 प्रश्न है जो कि प्रश्न क्रमांक 8, 9, 10 होंगे। इस तरह से हमारे 1-1 नंबर के 10 प्रश्न है, यानी 10 नंबर का प्रश्न पत्र 1-1 नंबर के प्रश्नों से है। उसके बाद अपने शुरू होते हैं 2 नंबर वाले प्रश्न, जो कि 9 प्रश्न है, 18 नंबर के 9 प्रश्न। इनके भी पाठ हमारे निर्धारित हैं। जैसे 2 नंबर का पहला प्रश्न हमारा पाठ 7 से, दूसरा 8 से, तीसरा 9 से, चौथा 10 से, 5वां 11 से, छठा 12 से, 7वां 13वें पाठ से, 8वां 19वें पाठ से और 9वां प्रश्न 20वें पाठ से। इस तरह से हमारे 2-2 नंबर के 9 प्रश्न यानी 18 नंबर के ये प्रश्न हो जाते हैं। उसके बाद अपने शुरू होते हैं 4 नंबर वाले प्रश्न। 4 नंबर वाले प्रश्न 7 प्रश्न आते हैं और 7 प्रश्न में 4 नंबर वाला पहला प्रश्न पहले पाठ से है, दूसरा प्रश्न दूसरे पाठ से है, तीसरा प्रश्न चौथे पाठ से है, चौथा प्रश्न 5वें पाठ से है, 5वां प्रश्न 15वें पाठ से, छठा प्रश्न 7वें पाठ से और 7वां प्रश्न 18वें पाठ से है। इस तरह से अपन ने 7 प्रश्न 4-4 नंबर वाले यानी 28 नंबर के ये प्रश्न हुए। उसके बाद अपन आते हैं निबंधात्मक प्रश्नों पर। निबंधात्मक प्रश्नों को करते समय में थोड़ा सा सावधान रहना पड़ता है और समय भी ज़्यादा देना पड़ता है। तो समय का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, समय का जो बांटना है आपको, समय प्रश्नों के उत्तर के अनुसार कैसे बांटना है वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले आप पाठ नोट करें कि किस किस पाठ से हमारे निबंधात्मक प्रश्न थे। तो हमारा 6 नंबर के जो 2 प्रश्न है वो है तीसरे पाठ और 7वें पाठ से, और 7 नंबर का जो 1 प्रश्न है वो है 7वें पाठ से। तो सबसे इंपॉर्टेंट 7वां पाठ हो गया। 7 नंबर का जो 1 प्रश्न है वो छठे पाठ से है और 6 नंबर वाले तीसरे और 7वें पाठ से हैं। अब ये जो निबंधात्मक प्रश्न है हमारे वो अथवा में होंगे। तीसरे पाठ से 2 प्रश्न अथवा में, 6 नंबर का पहला और 7वें पाठ से 6 नंबर का दूसरा प्रश्न जो कि अथवा में होगा, एक ही पाठ से। ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद जो 7 नंबर का 1 प्रश्न है वो छठे पाठ से है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट हो गया हमारा पाठ क्रमांक 6। अब छठा पाठ जो 7 नंबर का है इसमें भी हमारा प्रश्न अथवा में ही होगा। और उसके बाद हमारा जो 5 नंबर का मैप है, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा मैप आता है वो 5 नंबर का 5 पाठों से है मैप, जो कि हमारे ज्योग्राफी के पाठों से हैं, भूगोल के पाठों से हैं। पाठ क्रमांक 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन पाठों से हमारा मैप होगा। अब ये हमारा हो गया 80 नंबर का प्रश्न पत्र।
तो प्रश्न पत्र 80 नंबर का है, जिसके लिए हमें मिलते हैं 3.25 घंटे। 3.25 घंटे यानी 15 मिनट का समय तो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने का मिलता है। बहुत सावधानी से आप पूरा प्रश्न पत्र पढ़ेंगे। पूरा प्रश्न पत्र पढ़ने के बाद आप उसको खंडानुसार जो विभाजन है उसके अनुसार उसको हल करेंगे। खंड अ, खंड ब, खंड स, व्यवस्थित और सुव्यवस्थित तरीके से स्वच्छता से प्रश्न पत्र हल करना है हमें। बिल्कुल हड़बड़ाहट नहीं करनी है। प्रश्न पत्र हम पढ़ चुके हैं पूरा, हमें मालूम है हमें कौन कौन से प्रश्न बहुत अच्छी तरह से आते हैं, लेकिन समय के अनुसार अपन अपने प्रश्न पत्र को विभाजित करेंगे। यानी 3 घंटे अभी आपके पास और है। 15 मिनट में आपने प्रश्न पत्र पढ़ा, 3 घंटे आपके पास और है। 3 घंटे में आपके पास 180 मिनट का समय है, जिसे आपको मात्र 80 नंबरों में विभाजित करना है। अब आप 1 नंबर के लिए 2 मिनट से भी ज्यादा समय दे सकते हैं। ये आप मार्जिन लेकर चलेंगे कि 1-1 नंबर के प्रश्न हमारे 20 मिनट में हो जाने चाहिए। इसी तरह से हम सारे प्रश्नों का मार्जिन अगर लेकर चलेंगे तो लास्ट में जब हम निबंधात्मक प्रश्न करेंगे तो हमें ये नहीं लगेगा कि हमारा पेपर छूट रहा है या हमारा कोई क्वेश्चन आधा अधूरा हो पाया या हम अटेंड नहीं कर पाए। ये समस्याएं हमारे साथ नहीं रहेंगी। मैं समझती हूँ ब्लूप्रिंट भी याद हो गया होगा, पाठ भी अच्छे से, हमारा पाठ्यक्रम तो तैयार है ही, उसे एक बार हम वापस से रिवाइज करेंगे और बहुत अच्छी तरह से तैयारी करेंगे। मैं समझती हूँ मेरे गार्गी पुरस्कार में बहुत सारी बच्चियां आएंगी। सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, वेल विशेस। ओके, थैंक यू।